नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने का काम जारी। भारत लौटने पर छात्रों से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की मुलाकात। 251 छात्रों का किया गया स्वागत। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं उत्तराखंड के कई स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री धामी ने दिलाया वतन वापसी का भरोसा। तो उत्तराखंड पहुंचे यूक्रेन में फंसे 4 और छात्र। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सकुशल घर तक पहुंचाने के निर्देश। छह मई को केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 10,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की होगी व्यवस्था। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। पैदल मार्ग में बर्फ सफाई का कार्य जारी। उत्तराखंड में कोरोना से राहत। राज्य में अब महज 928 एक्टिव केसेस। 24 घंटे के दौरान 47 लोग मिले संक्रमित तो 38 मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड की भैतरौस खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस में सवार 2 युवकों के कब्जे से करीब 10 किलो गांजा बरामद। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। चलिए अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। रूस की ओर से लगातार हमला जारी है तो अभी भी सैकड़ों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इसी बीच आज कई फ्लाइट्स दिल्ली पहुंची है। ऐसे में भारत लौटने पर छात्रों से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे लोगों को सकुशल भारत की भूमि पर लाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इस फ्लाइट में कुल 251 छात्र पहुंचे हैं और भारत की धरती पर उनका स्वागत किया गया है। यूक्रेन में कई स्टूडेंट्स पढ़ाई करने गए थे, लेकिन अब उन्हें है वतन वापसी का इंतजार। सभी छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। उत्तराखंड के भी कई स्टूडेंट्स और परिवार यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने की बात कही। मुख्यमंत्री धामी लोहिया हेड रोड पर रहने वाले ऋषभ लोहिया के घर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषभ की वापसी की बात कही। इस दौरान यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 4 छात्रों की घर वापसी हो गई है। छात्रों को अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, मनोज जोशी असिस्टेंट प्रोटोकॉल के द्वारा अगवानी की गई। यूक्रेन से अब तक उत्तराखंड के करीब 30 छात्र लौट चुके हैं। इसलिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली राजधानी आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियाँ निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहाँ से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पर भी हैं, उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहाँ से उनकी व्यवस्थाएं लिपटी की हो। आगामी 6 मई से शुरू हो रही बाबा केदारनाथ की यात्रा में 10,000 से अधिक श्रद्धालु धाम में रात्रि प्रवास कर सकेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या के हिसाब से पड़ावों और धाम में व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाएगा। यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और पैदल मार्ग में केदारनाथ में बर्फ सफाई का कार्य जारी है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया कि यात्रा के पहले सप्ताह में 10,000 श्रद्धालुओं के केदारनाथ में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे यात्रा रफ्तार पकड़ेगी, MI-26 हेलीपैड सहित अन्य स्थानों पर टेंट कॉलोनी विकसित की जाएगी। साथ ही लिनचोली, भीनमली तथा जंगल चट्टी में 1 से 1,500 तक यात्रियों के रात्रि प्रवास और भोजन के इंतजाम किए जाएंगे।
अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा के लिए 12-12 टेबल्स लगाए गए, तो वहीं 150 माइक्रो ऑब्जर्वर कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने बताया कि 10 मार्च को होने वाले चुनाव मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके क्रम में हमने लगभग 130 गणना पर्यवेक्षक और उसी ही संख्या में करीब 150 से ऊपर संख्या में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की यहाँ पे आज तैनाती की है। आज उनका प्रथम दौर का जो है प्रशिक्षण यहाँ पे संपादित किया जा रहा है। इसके बाद फिर हम एक सेकंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी कराएंगे। इसमें उनको दोनों ही, जो हमारे ईवीएम की ट्रेनिंग भी है और पोस्टल बैलेट्स की ट्रेनिंग भी है, और जो हमारे ETPBS आए हैं उन तीनों की जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में जब वहाँ पे बूथ टेबल आवंटन होगा तो रैंडमली इनको सबको अपनी ड्यूटीज वहां पे निर्धारित की जाएगी। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने पूरे शहर में लोगों को अतिक्रमण हटाने की सलाह दी और चेतावनी देकर पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना वसूल करने की बात कही। जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण हटवा ले अपना, कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी। अगर आज आप लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। सभी लोग ध्यान दें, ये जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है ये अतिक्रमण को हटवा लें। कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की स्वयं की होगी। ये अतिक्रमण हटवा लें आप लोग। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। 38 मरीजों के ठीक होने के बाद प्रदेश में अब कोविड के 928 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 47 नए मामलों में सर्वाधिक 22 मामले देहरादून के हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के 6, चंपावत के 1, हरिद्वार के 3, नैनीताल के 10, पौड़ी के 2, उधम सिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी के 2 मामले शामिल हैं। तो वहीं बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल में बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। खबर अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां भिकियासैंण के पारस उत्सव 2022 का शुभारंभ वहां पर किया जा रहा है। इस दौरान पहले चरण में कैरम बोर्ड, शतरंज और संगीतमय पाठ की होली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पारस संस्थान की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य लीला बिष्ट ने कहा कि पारस संस्था बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। तो वहीं चमोली जिले में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सरस्वती शिशु मंदिर सहित अन्य स्कूलों में विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्कूलों में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाए गए। साथ ही निबंध, पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। यह दिवस प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन इफेक्ट के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव का खोज किया था। रमन प्रभाव का खोज किया था वो 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भैया बहनों को विज्ञान के प्रति भी रुचि उत्पन्न हो, उस दृष्टि से हमने ये सोचा कि सभी भैया बहनों को विज्ञान दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, और जिसमें हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट ये जो दिखाई दे रहे हैं, विद्युत का बचत कैसे हो, और उसके बाद हम किस प्रकार से फसलों को, बीजों को पहचाने, कब कब उसको बोए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं को मोबाइल, टैबलेट देने की घोषणा की है। आपको बता दें, उन्होंने सौगात देते हुए सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं की छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल और टैबलेट
वितरित किए, लेकिन टैबलेट बांटने के कुछ समय बाद ही उसमें तकनीकी दिक्कतें सामने आई, जिसके बाद छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अभिभावक संघ अध्यक्ष मोहिनी मोलेकी ने कहा कि जो मोबाइल टैबलेट बच्चों को दिए गए उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। शायद सरकार ही सरकार अपने माध्यम से टैबलेट वितरण करा रही है, इसलिए हमारे जो है अभिभावक संघ की अध्यक्षा, एसएमसी के अध्यक्ष और रमेश चंद्र सतबली प्रवक्ता संस्कृत के द्वारा जो है ये टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान फिर इलेक्शन हो गया, विधानसभा सामान्य निर्वाचन में सबकी ड्यूटी लगी और हम लोग लगातार 31 तारीख तक व्यस्त रहे। जब विद्यालय खुला तो छात्र छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया कि टैबलेट जो है फंक्शनल नहीं है, सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद से ऊपर से भी और दुकानदार का भी दबाव था कि पैसा का भुगतान अन्य जगहों से हो गया है। ये केवल हमारे विद्यालय में उसने नहीं बांटा है, अन्य विद्यालयों में भी उसने टैबलेट वितरण किया है। 2 महीने पहले वितरण किए गए थे हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा, और इनकी क्वालिटी सर बिल्कुल बेकार है। ये किसी बीच में फ्रॉड एजेंसी का काम है, जिसमें बासपुर के केलाखेड़ा में एक नाबालिग के साथ रेप और गर्भपात कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर डॉक्टर समेत 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। आपको बता दें कि नाबालिग को उसके पड़ोस में रहने वाला इमरान 4 महीने पहले बहला फुसला कर ले गया था। इमरान ने नाबालिग के साथ रेप किया और वीडियो भी बना ली, जिसके जरिए ब्लैकमेलिंग कर साथी अकरम, इकबाल और इरफान ने भी नाबालिग से दुष्कर्म किया। तो वहीं नाबालिग के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात करवा दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। केलाखेड़ा का मामला है। इसमें एक वादी द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर कुछ युवक ले गए और उसके 4 महीने पहले शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद उसके गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया गया और तमाम उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस पर हमने तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से वो डॉक्टर भी शामिल हैं और वर्तमान में उनकी तलाश में हमारी टीम निकली हुई है। जल्द ही इस मामले में अरेस्टिंग कर ली जाए। बासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल की ओर से स्कूली छात्राओं को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर शिखा सम्मल ने दवा के सेवन के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रयास कर रही है और इसी के चलते भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया जा रहा है। आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बहुत पास है और इसी उद्देश्य और बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी भी अपने उसमें है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे माननीय निदेशालय उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा कोशिश यही रहेगी कि छात्र छात्राओं को प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाने के हेतु आर्सेनिक एल्बम का वितरण हम ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बच्चे अपने परीक्षाओं को अच्छे से दे पाएं। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां जिला चिकित्सालय में कार्यरत कुछ डॉक्टर्स पर शराब के नशे में हुड़दंग मचाने का आरोप लगाया। ऐसे में आरोपी डॉक्टर्स के साथ गेस्ट हाउस मालिक का झगड़ा हो गया, जिसके चलते ये मामला कोतवाली थाने तक जा पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये है उनके पीजी का, जहाँ ये जिला अस्पताल में जो पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं। तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सैनी है, जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का, यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया और उनके पास रोडें थी, जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा। तो रोडें थी ये वो, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें इन्हें प्यार से बात की। ये पहले हस्बैंड वाइफ आए, गुंजन नेगी और अंजलि नेगी। इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी, एक के हाथ में लठ था। चला तो यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं
और लेकिन ये देर रात रोज का काम है इनका, शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं। और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे हमारे साथ। उसके बाद जब ये हमें धमकी देते रहे मारने की, जान से मारने की, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि हम 2 अकेले थे, ये काफ़ी लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे। डॉक्टर आयुष, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर सुरती। जो अल्मोड़ा की बहतरोज खान पुलिस ने बस सवार 2 युवकों से करीब 10 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।